बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फरहाद मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर के हवाले से हमने बात तो आज करना थी सियासत के मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, लेकिन मुझे इस वक्त तारीख़ में से एक अहम वाक़या याद आता है। ये 90s की बात है। 1993 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उस वक़्त सदर थे ग़ुलाम इसाक़ खान। दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले गए। ग़ुलाम इसाक़ खान ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बरतरफ कर दिया, उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर। नवाज शरीफ साहब अदालत में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट सदर पाकिस्तान के उस फैसले को कालादम करार देते हैं। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो बरतरफ होती है वो बहाल हो जाती है, लेकिन सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान जो टेंशन और तनाव की कैफियत होती है वो बरकरार रहती है, बल्कि उसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। अब ऐसी सूरत हाल में जो सियासी सिस्टम था वो तकरीबन मफलूज होकर रह गया था। बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो सदर पाकिस्तान के ब्लॉक में चले गए, यानी उनके साथ मिल गए। बहुत सारे जो थे वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ मिल गए। अब ऐसी सूरत हाल में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक़्त के थे जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब। वो सामने आते हैं, वो आकर के एक तजवीज़ या एक फार्मूला पेश करते हैं जिसको दोनों फ़रीक़ैन यानी सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मान लेते हैं और उस फार्मूले को बाकायदा तहरीर की शक्ल दी जाती है। ये गालबन 18 जुलाई 1993 की बात है कि जो गालबन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर ये मीटिंग होती है या सदारती हाउस के अंदर, मुझे ये कंफर्म नहीं है। तो वहाँ पे सब लोग बैठते हैं, एक तहरीर लिखी जाती है। वहाँ पे कौन लोग होते हैं? वहाँ पे सदर पाकिस्तान ग़ुलाम इसाक़ खान होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होते हैं, सेनेट के चेयरमैन उस वक़्त थे वसीम सज्जाद साहब, वो मौजूद होते हैं। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब वहाँ पे मौजूद होते हैं और ये लोग बैठ के एक शख्सियत का इंतज़ार करते हैं और वो शख्सियत मोइन कुरैशी जो केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म बने थे पाकिस्तान के, वो सिंगापुर से तशरीफ़ ला रहे थे और ये दस्तबस्ता बैठ के अपने वज़ीर-ए-आज़म का इंतज़ार कर रहे थे कि जिन्हें इन्होंने अपने हाथ से वज़ीर-ए-आज़म बनाना था। और मैं जब इस पूरे वाक़े को पढ़ रहा था तो शर्म से मेरा सर झुका हुआ था कि पाकिस्तान की जो आला तरीन क़यादत है वो बैठी इंतज़ार कर रही थी एक शख्स का कि वो बाहर से यहाँ पे आए और आकर हमारे ऊपर हुकूमत करे, यानी हमारा इंतज़ामी सरबराह बने। सो वहाँ पे उस तहरीर के अंदर ये तय हुआ, जो लिखा गया कि सेनेट के चेयरमैन वसीम सज्जाद साहब वो सदर पाकिस्तान बनेंगे और मोइन कुरैशी साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। उनकी सरबराही में नए इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसके बाद जो भी जीतेगा वो आके हुकूमत संभाल लेगा। और इस सारे उस सेटअप को अब्दुल वहीद काकड़ फार्मूला के नाम से याद किया जाता है। अब वही अब्दुल वहीद काकड़ जिन्होंने उस बहरान से सियासी सिस्टम को बचाया और उसी सिस्टम को जारी रखने के लिए उन्होंने एक फार्मूला पेश किया जिसे सब ने कबूल किया। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो उसके सिग्नेटरी भी थे उस तहरीर के। आज ये लोग जब ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, मैं हैरान होता हूँ। और वो लोग जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो हमारे सियासतदानों को फॉलो करते हैं,
या तो वो सियासत को पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, माजी को बिल्कुल भी वो भुला बैठते हैं। यह भी कल की बात है कि अगर आर्मी ना होती, अगर वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना फार्मूला पेश ना करते, तो उस वक़्त सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान वो जो जूतियों में दाल बट रही थी, उसका अंजाम बड़ा भयानक होना था। तो हर उस मौके पे जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत थी, फ़ौज बअम्र मजबूरी अपना रोल प्ले करती रही। सो मैं नहीं समझता कि आज भी किसी भी हवाले से फ़ौज को जब हम ब्लेम करते हैं या उनको बुरा भला कहते हैं तो ये जस्टिफाइड है। तो दोस्तों, फ़ौज के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि गलतियां कहीं हम सियासतदान तो नहीं किए जा रहे। आर्मी को जब आप बुलाते हैं तो उसको आना पड़ता है। आर्मी को जब आप किसी काम के लिए कहते हैं तो उसे आगे बढ़ के वो करना पड़ता है, क्योंकि आर्मी जो है वो कानूनी तौर पर इंतज़ामिया के अंडर है। वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान को मानता है तो उसको जवाबदेह है। अब जब वो उनको फॉलो करती है, उनके इंस्ट्रक्शन को मानती है, तो हम कहते हैं कि जी ये हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। हम समझते हैं कि आर्मी जो है वो हुकूमत के मातहत इदारा है और हर मुश्किल वक्त में हुकूमत को उसने सपोर्ट किया, वो उनका एक आईनी फ़र्ज़ है। सियासत को अपनी हद तक हमें करना चाहिए। फ़ौज को हर मामले के अंदर नहीं घसीटना चाहिए। तारीख़ उठा के देखें, ये सच है कि फ़ौज से बहुत सारी गलतियां भी हुई, लेकिन वो जो फ़ौज के जिन इंडिविजुअल्स ने वो काम किए, आप उनको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन बहैसियत मजमूई हम जब ये बात करते हैं कि जी फ़ौज ने ये कर दिया, तो वो पूरी फ़ौज को एक गाली जाती है, जिससे फ़ौज का मोरल जो है वो डाउन होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। कोई भी ज़िंदा कौम जो है वो अपनी फ़ौज को बकअप करती है, उसको सपोर्ट करती है, उनके हौसले को बुलंद करने के लिए हर काम करती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी सियासी मामलात को अलग रखना चाहिए और फ़ौज को डीमोरलाइज़ करने से गुरेज करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वक्त जो सियासत के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, ये बड़े दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है। इस पे हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप दोस्तों में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।